अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमे का। ये वीडियो इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। सबसे पहली जो खबर आपके सामने रखने लगा हूं वो ग्लोबल टाइम्स की है। ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि एक तस्वीर हमारे पास आई है जिसमें चीनी फौजी हैं और ये तस्वीर इंडिया और चीन की जहां पे कशीदगी है वहां पे किसी इलाके की तस्वीर है जहां पे ये स्लोगन लिखे हुए हैं, ये नारे दर्ज हैं कि हम 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम अपने खूबसूरत दरिया, हम अपनी खूबसूरत वादियाँ, अपने पहाड़ किसी को भी नहीं देंगे। तो ये PLA की जानिब से और ग्लोबल टाइम्स की जानिब से इनडायरेक्ट एक पैगाम था कि ये तस्वीर सामने आई है, लेकिन इस तस्वीर को सामने रख के, उन स्लोगन्स को सामने रख के वाज़िया तौर पे दुनिया को और भारत को पैगाम दिया गया है कि 1 इंच भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप अमन और शांति से वापस जाना चाहते हैं, अगर आप हैंड्स अप करना चाहते हैं तो आप कर जाएं, आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। दूसरा जो अहम टॉपिक है, अहम खबर है, वो है जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर और वांग जी, और इसके अलावा मॉस्को में रूस के फॉरेन मिनिस्टर, इन तीनों की मुलाकात हुई है। अब जी S जयशंकर जो कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हजूर आप चाहते क्या हैं, बताएं तो सही, आप चाहते क्या हैं? क्या आप जंग करना चाहते हैं या आप अमन चाहते हैं? चीन की जानिब से ये अल्फाज थे कि हम जंग नहीं करना चाहते, हमें क्या मुसीबत है, अपनी इकानमी डाउन करें, आपके साथ लड़ें, आपका और हमारा कोई भला म्यार है? हमने लड़ना है तो हम अमेरिका के साथ लड़ेंगे, हमने लड़ना है तो हम जापान के साथ लड़ें, हमने लड़ना है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ें। हमारा और आपका कहाँ का लेवल है? कहाँ 2% के लोग और कहाँ इमर्जिंग सुपर पावर, लिहाजा हम नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा, वह अपना S जयशंकर खुश हुआ। अच्छा, तो आप नहीं लड़ना चाहते तो इसका मतलब ये है कि हमारी बातचीत चल सकती है। चीन की जानिब से वाज़िया पैगाम दिया गया कि एक ही मुतालबा है, आप निकल जाएं, आप हमें तंग ना करें, आप हमें जंग करने पे मजबूर ना करें। जबकि भारत की जानिब से एक ही बयानिया है कि अप्रैल से पहले का जो स्टेटस को है उसको बहाल किया जाए। अप्रैल से पहले जो इलाके भारत के पास थे वो भारत के पास रहें, जो इलाके चीन के पास थे वो चीन के पास रहें, लेकिन चीन ने जी रिजेक्ट कर दिया है। अब जो शुरू में मैंने कहा था ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। खबरें आप मुझसे काफ़ी सुनते रहते हैं, आप ये खबरें सुन सुनकर तंग हो गए होंगे। अब जो मैं आपके सामने भारतीय मीडिया की एक 4 से 5 मिनट की क्लिप रखने वाला हूं जिसमें ये पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, चीन को डरा रहे हैं, इनकी मीडिया की जब आप ये क्लिप सुनेंगे तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि किस तरह के लोग हैं, वहां पे लोग मार रहे हैं, वहां पे जंग की सूरत हाल है और ये जोकर क्या करें, जरा सुनिए। भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने का असर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में दिख रहा है। जब हिंदुस्तान और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों की साक्षात मौजूदगी में गरजा बम वर्षक विमान हिंदुस्तान के इस फाइटर जेट की वायुसेना में औपचारिक आगमन भर से दोनों देशों के आंगन में जबरदस्त दहशत है। राफेल की एंट्री, कांप गई 2 कंट्री, चेंज होगी हिस्ट्री। हवा में राफेल की हुंकार, दुश्मन देशों में हाहाकार। जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ा, इमरान का चैन उड़ा। अंबाला एयरबेस पर दुश्मन संहारक विमान खड़ा था। फिर हवा में उड़ा वो फाइटर जेट जिसे देखकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। राफेल के साथ आसमानी शक्ति प्रदर्शन में सुखोई भी था, मिराज भी, सबने एक साथ दुनिया को हिंद की शक्ति का सामूहिक एहसास कराया। और फिर राफेल अलग होकर अपनी ताकत की व्याख्या हवा में करने लगा।
अंबाला एयरबेस पर वाटर कैनन सलामी के बीच राष्ट्र रक्षक बमवर्षक विमान के वायुसेना में शामिल होते ही बीजिंग के विश्वासघाती बादशाह के दरबार में खलबली मच गई। चीन के लाल सुल्तान को लेकर जो खबर आई उसने ड्रैगन को और ज्यादा भयभीत कर दिया। इस वक्त अंबाला एयरबेस पर राफेल को भारतीय वायुसेना को सौंपने की तैयारी चल रही थी। उस वक्त एक बहुत बड़ी खबर चीन से आई। सूत्र बताते हैं कि यह खबर शी जिनपिंग की तबीयत को लेकर थी। शी जिनपिंग की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि शाम 6 बजे उनके घर स्प्रिंग हॉल पर डॉक्टरों की पूरी फौज बुला ली गई। सूत्रों की माने तो मक्कार मुल्क के मठाधीश का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था। बीजिंग के यूनियन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने शी जिनपिंग का चेकअप किया। शी का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 10 सितंबर के सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए। जाहिर है कि सरहद पर जबरदस्त तनाव के बीच जिस तरह एक तरफ ताइवान अड़ा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान डट कर खड़ा है, उसने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। विस्तारवादी नीति के नियंता का सारा कैलकुलेशन खराब हो गया है। हिंदुस्तान को 1962 की नजर से देखने वाला ड्रैगन नई ताकत देखकर खौफ में है। बेचैनी सिर्फ चीन में ही नहीं है, नींद सिर्फ जिनपिंग की ही नहीं उड़ी हुई है, बल्कि इमरान खान और बाजवा में भी बहुत बेचैनी है। दरअसल राफेल की वायुसेना में एंट्री क्या हुई, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर समाचार चैनलों तक हर तरफ सिर्फ राफेल की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का अटल संकल्प और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए राफेल अब दोनों तैयार हैं। राफेल के रेंज में कमोबेश पूरा पाकिस्तान है। वीरता का जो हस्ताक्षर मिराज 2000 ने पाकिस्तानी सरहद के अंदर घुस कर किया था, उससे ज्यादा बारूदी कहानी राफेल अपनी सरजमी से कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों की भी चिंता बहुत बढ़ी हुई है। राफेल के साथ साथ भारतीय वायुसेना के पास मिराज, जगुआर, मिग जैसे घातक फाइटर जेट मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि मिराज और मिग पहले भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा चुके हैं और अब बारी चीन की है, और यही वजह है कि इन दोनों मुल्कों के होश फाख्ता हैं। चीन और पाकिस्तान में इसलिए भी ज्यादा दहशत है क्योंकि भूमध्य सागर में अभी अभी राफेल अपनी ताकत दुनिया को दिखा चुका है। पाकिस्तान के नापाक दोस्त तुर्की को डरा चुका है। रूसी एक्सपर्ट्स इसकी काबिलियत परख चुके हैं। रूसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भूमध्य सागर में F-16 से बेहतर राफेल है। बारूदी विध्वंस के लिए सर्वगुण संपन्न ये विमान अब हिंदुस्तानी वायुसेना की ताकत बढ़ा चुका है। ये राफेल सरहद का ऐसा सिंघम है जो दोनों को एक साथ एक वक्त पर बेदम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंबाला का ये एयरबेस और यहाँ से पाकिस्तान की दूरी कितनी है, आप में से कई लोग इस बात को जरूर जानना चाहेंगे, और साथ ही आप ये भी समझना चाहेंगे कि बीजिंग यहाँ से कितनी दूर है। तो देखिए, हम आपको बॉर्डर्स दिखा रहे हैं, ज्योग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी जो पोजीशनिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। तो पाकिस्तान बॉर्डर के लिहाज से देखिए 360 सेकंड में, यानी करीब करीब 6 मिनटों में आप प्रहार कर सकते हैं। 450 किलोमीटर की दूरी है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिहाज से अगर बात की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल के लिहाज से बात की जाए, और साथ ही आपको ये भी बताने की अब कोशिश करेंगे कि अगर चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की जाती है तब अंबाला कितनी दूर है। 375 किलोमीटर दूर भारत चीन का बॉर्डर, और यहाँ पर भी 360 सेकंड्स में प्रहार। तो लगा लीजिए हिंदुस्तान की ताकत इन रफाल विमानों के ऑफिशियल इंडक्शन के साथ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये आपको समझाने की कोशिश है कि चीन पाकिस्तान पर रफाल वार, और इसीलिए जो हम आपसे बार बार तीसरी बात कर रहे थे, तीसरी तस्वीर जो दिखा रहे थे, और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना में इस वक्त भय है, उसकी बड़ी वजह यही है। अच्छा जी, आपने सुना भारतीय मीडिया कह रहा है कि वांग जी का बीपी लो हो गया, वांग जी को डॉक्टर बुलाना पड़ गया, और इमरान खान की भी तबीयत बिगड़ गई। कमर बाजवा को भी दौरे पड़ना शुरू हो गए जब उन्होंने देखा कि राफेल आ चुका है। तो मेरा भारतीयों को चैलेंज है, मीडिया पे बैठ के क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? ज़रा आए पाकिस्तान का मुकाबला करें, आए ना ज़रा। अगर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करना तो ज़रा चीन के पास जाएं, ज़रा राफेल को लेकर तो जाएं। ज़रा मैं कहता हूँ 1 इंच या आधी इंच आप LAC से दूसरी जानब राफेल लेकर तो जाएं। आप छोड़ दें आधी इंच, आप ज़रा लद्दाख में तो लेकर जाएं, आपको पता चले। लिहाजा जी, ये बस बढ़ के लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप बस खुश रहें, दुआ किया करें, और
इनकी बर्बादी का इंतज़ार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।